बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, आपसे आज मिलने का मौका मिला। और परिचय की कड़ी में, नाम पारस मौर्य है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, मनकापुर यूपी के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं। 15 साल तक हमने नौकरी की है, वो भी चपरासी की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि चपरासी जैसे व्यक्ति को कहाँ पे लाके कहाँ पहुंचा सकता है, ये प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला था 2004 में। इसकी शुरुआत किया पार्ट टाइम में, फिर धीरे धीरे करके 11वें महीने ही हमारी इनकम 1 लाख से ऊपर, हमने नौकरी छोड़ दिया। तब से फुल टाइम इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। पूरे देश में घूमने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छे और बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। अभी प्लान क्या है सर, हमसे किसी से बात होती, परिचय होता है, काम करते हैं, लेकिन दोनों लोग काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों के पैसा कमाने में अंतर इतना है, आप भी खर्चा करते हो, हम भी खर्चा करते हैं, लेकिन आपके पैसा खर्च करने से कोई और कार से चलता है, लेकिन मैं जहां खर्च करता हूं वहां से पिछले 18-19 साल से मैं कार से चलता हूं। आपके खर्चा करने से किसी और के परिवार अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे खर्चे से हमारा परिवार अच्छे स्कूल में पढ़ता है। आपके खर्चा करने से कोई और एसी में सोता है, लेकिन हमारे खर्चा करने से हमारा परिवार एसी में सोता है। फिर वो पूछता है ऐसा कैसे, फिर उसको हम प्लान साहब, हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ब्रेक सर दिख रहा है इतना बड़ा, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। उससे कहते हैं भाई साहब हम लोग सभी लोग काम करते हैं। काम हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए पैसा। काम करके जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका ज्यादातर भाग हमको करना पड़ता है खर्चा। खर्चा हमारा होता है, लेकिन आमदनी किसी और की होती है। किसकी होती है, जहां पे हम खर्च करते हैं। हम लोग करीब 80-85% लोग हैं जो कि खर्चा करते हैं, जिससे 10 से 15% लोग अमीर होते हैं हमारे खर्चे से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी के सभी लोग हैं ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है, वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बाद में बनेगा, ग्राहक तुरंत बनेगा। अब ग्राहक को सामान की जरूरत लगेगी तो भागेगा फुटकर विक्रेता के पास जो हमारे घर के आसपास होता है। वो सामान को बनाता नहीं है, वो लेके आता है थोक व्यापारी से। थोक व्यापारी भी सामान को बनाता नहीं है, वो लेके आता है डीलर के यहाँ से। डीलर भी सामान को बनाता नहीं है, ये लेके आता है सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं इनके यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होते हैं। सामान ये भी बनाते नहीं है, ये लेके आते हैं C&F एजेंट होते हैं प्रदेश स्तर पे, पूरे प्रदेश का काम इनको मिलता है। और सामान ये भी नहीं बनाते हैं, ये उठाते हैं कंपनी से। एक कंपनी होती है जो किसी सामान को बनाती है, और हमें आपको जानकारी देने के लिए उसको विज्ञापन कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है कंपनियों का विज्ञापन पे। विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये माल मार्केट में आ गया है, और हम लोग अपने घर का खिड़की दरवाजा पेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कंपनी वाले पूरा का पूरा हिंदुस्तान पेंट किए हैं। पैसा कहाँ से आता है, पैसा सारा का सारा प्रोडक्ट पे जोड़ दिया जाता है और हमारे वसूला जाता है। कोई भी सामान अगर हम 10 रुपए का यहाँ पे खरीद रहे हैं तो कंपनी से सीधी सी बात है 4 या 5 रुपए का बन के निकला होगा। 4 या 5 रुपए का कंपनी बना के प्रोडक्ट निकाल देती है, हम आप तक आते आते कीमत हो जाती है 10 रुपए। यानी कि हमारे आपके मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है, पहला नुकसान, सामान यहाँ पे हमें महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान, सामान यहाँ पे हमें नकली मिलता है, क्योंकि दुकानदार सबसे ज्यादा वही माल बेचता है जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तीसरा नुकसान, 5 का माल हमने 10 का खरीदा, नकली प्रोडक्ट मिला, घर में लेके आए, परिवार को खिलाए, परिवार बीमार हो गया, फिर लेके भाग के गए डॉक्टर के पास। यानी कि हमारी जो कमाई होती है वो ज्यादातर इसी बीच में घूमती रहती है। तीसरा नुकसान क्या होता है, बिना बिल के हम सामान लेते हैं, यानी कि 10 रुपए का हमने एक साबुन लिया तो 1 रुपया 80 पैसा हमसे टैक्स लिया गया, लेकिन बिल मिला नहीं, इसलिए सरकार को गया नहीं। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा हमारा जो है वो GST के रूप में लिया जाता है, लेकिन पक्का बिल ना लेने की वजह से इन लोगों के घर में चला जाता है। ये भी नुकसान हो रहा है। ये जो 3 नुकसान आज हम उठा रहे हैं, यही 3 नुकसान आज के 70-80 साल पहले विदेश में लोग उठा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि नई बाजार व्यवस्था का निर्माण कर डाला। उनको लगा इसको नहीं सुधार सकते, लेकिन एक नई बाजार व्यवस्था बना सकते हैं। नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग 1959 में शुरू हुआ अमेरिका से, भारत में आ गया 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चला ऊपर वाले के भरोसे, लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस पे गाइडलाइन जारी किया। रामविलास पासवान जी उस समय उपभोक्ता मंत्री हुआ करते थे, और 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने इसको कानूनी जामा पहना दिया। डायरेक्ट सेल का एक्ट आ चुका है। जब एक्ट आ चुका है तो इसका मतलब कानून आ चुका है। तो इससे कानून से कोई बचेगा नहीं। जैसे आधार कार्ड गांव गांव बन रहा था, फ्री में बन रहा था, लोग नहीं बनवा रहे थे, लोग मतलब होशियार लोग नहीं बनवा रहे थे। थोड़ा सा कानून टाइट हुआ, आज लोग भाग भाग के आधार केंद्रों पे जाके अपना अपना आधार बनवा रहे हैं। उसी तरह से आज हम लोग गांव गांव जाके गली गली में घूम के लोगों का ID अलॉट कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले हो सकता है कुछ समय के बाद उन लोगों को फिर पूछना पड़े, भाई साहब कहीं RCM केंद्र हो तो बताओ क्या करना है, एक बच्चे का कार्ड बनवाना है।
2021 से बच्चे पीएचडी करना शुरू कर Recording in दिए progress. और डिप्लोमा करना शुरू कर दिए हैं। 2023 से मंजूरी मिल गई है एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग और बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि 8,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है किसी के तो एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन ले लें। 8,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, 3 साल का कोर्स है। पढ़ाई करने के बाद वहां सब कुछ सिखा दिया जाएगा, कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, प्लान कौन सा होता है, बाइनरी कौन सा होता है, जनरेशन कौन सा होता है, लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों से मिलना कैसे, वो सब 3 साल में वो लोग सिखा देंगे। ये हो गया सर डायरेक्ट सेल। अब इसमें डायरेक्ट सेल में होता क्या है, यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है और हम आप इस सामान को खत्म करते हैं। कंपनी ने देखा कि अगर हम बनाना बंद कर दें तो आपका किसी का काम नहीं चलेगा, और अगर आप खरीदना बंद कर दो तो हमारा किसी का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तो केवल 2 लोग की जरूरत है, एक बनाने वाले की, दूसरा खत्म करने वाली। तो उसने कहा अगर बनाना हमें है, खत्म आपको करना है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाए। हमारे बनाने और आपके खत्म करने के बीच में 2 काम होता है, एक पहुंचाने का और एक प्रचार करने का। तो कंपनी ने कहा एक काम हम संभाल लेंगे पहुंचाने वाला, और प्रचार आप लोग आपस में कर लीजिए। प्रोडक्ट खरीदिए, अच्छा लगे तो आपस में प्रचार कर लीजिए, इससे 50% पैसा बच जाएगा। कंपनी ने कहा माल बनाएंगे, आपके शहर तक पहुंचाएंगे, आप थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए, इससे 50% पैसा बच जाएगा। और 50% पैसा सर किसका है, कंपनी का नहीं है। हम लोग कंपनी का एहसान माने कि हमारे आम आदमी के 50% पैसे को बचाने के लिए उसने क्या किया, हजारों करोड़ रुपया लगा के फैक्ट्री लगाई, लैब लगाया, रॉ मटेरियल खरीद रही है, हमारे आप तक माल पहुंचा रही है, जीएसटी पे कर रही है, फूड लाइसेंस झेल रही है, हमारा आपका खरीदारी करके सारा का सारा हिसाब किताब वो रख रही है। हर महीने की 7 तारीख 6 तारीख को पैसा हमारे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। हमारी जो भी टीम है उनका पैसा, उनका हिस्सा उनके खाते में भेज रही। पैसा किसका, आम आदमी का। पंगा कौन ले लिया है, कंपनी ने। फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे आम आदमी का पैसा बचाने का काम कंपनी कर रही है, क्योंकि करोड़ों रुपया उसने लगाया है, और इसको बचा के इसमें से 45% पैसा हमको वापस भी करती है। 50% हमारा बचा के उसमें से 45% पैसा हमको वापस करती है। अब बात ये आती है कि इसमें हमें आपको करना क्या है। हमें आपको कुछ यहाँ पे पूंजी नहीं लगानी, केवल अपनी दुकान बदल लेनी है, क्योंकि सामान खरीदना हमारी मजबूरी है। जो सामान हमारे घर में यहाँ से आ रहा था पुरानी दुकान से, उस सामान को हम नई दुकान से खरीद लेंगे, केवल दुकान बदलना है। फायदा क्या होगा दुकान बदलने से, पहला फायदा हमें शुद्ध सामान मिलेगा। केवल दुकान बदलेंगे, दुकान बदलने से 100% पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिल जाएगा। क्योंकि मिलावट कौन करता है, जो हम तक पहुंचाता है। अगर हम दूध लेते हैं तो पहुंचाने वाला मिलावट करता है, पहुंचाने वाला गायब हो गया, डायरेक्ट हमें गाय भैंस से दूध मिल गया तो शुद्ध हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ, हमारा सामान बाजार से बहुत सस्ता है। जिस रेट में जो क्वालिटी है उसको आप चेक करिए, क्वालिटी लेके जाएंगे तो बाजार में आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। तीसरा फायदा क्या होता है, यहाँ से पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं तो सरकार को 1-1 पैसे का टैक्स जाता है, और जो अभी तक नहीं जा रहा था। चौथा फायदा क्या होता है, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी दी जाती है। बाजार में लिखा होता है, बाजार फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है। यहाँ पे क्या है, 30 दिन तक आप प्रोडक्ट ले जाइए, यूज करिए, आपके समझ में आता है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वापस कर सकते हैं। 5वां फायदा क्या होगा, वापस करके पैसा ले जाइए। मार्केट में अगर वापस करने जाते भी हैं, कोई हमारा खास है तो प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट देगा, पैसा नहीं देगा। या 5वां फायदा क्या होगा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी, जो अब तक हमारे खरीदने से किसी और की हो रही थी। ये सारा फायदा लेने के लिए हमें कोई पूंजी नहीं लगानी, यहाँ पे केवल अपनी केवाईसी देनी है। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, एक नॉमिनी का नाम हम दे देंगे तो हमें एक नंबर अलर्ट हो जाएगा, हमारा है 703148। इसी तरह आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगा। फायदा क्या होगा, इस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहली बार में ही 3000 का माल 2000 में लेना पड़ेगा। दुनिया की, हिंदुस्तानी की कोई ऐसी कंपनी आप बताइए कि यहाँ पे केवल आधार जमा करो और 3000 का माल 2000 में लेके आ जाओ, कहीं आपको नहीं मिलेगी। पहली ऐसी जगह है कि जहाँ पे 3000 का माल हमें 2000 में पहली बार में ही मिल गया। उसके बाद पूरी जिंदगी हम एमआरपी पे बाजार से सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पे एमआरपी का 10 से लेकर 20-30, कोई कोई प्रोडक्ट तो 40% तक सस्ता है, मतलब छूट है, कम है बाजार से। और एवरेज अगर पकड़ के चले तो एमआरपी का 20% पूरी जिंदगी हमें मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा, जो आपकी सुविधा है दोनों आप ले सकते हैं। उसके बाद बाजार में हम पिछले सैकड़ों साल से जहां से सामान खरीद रहे हैं, कोई भी दुकानदार हमें फ्री नहीं देता है।
हमारे यहाँ आप 6 माह तक खरीदारी करेंगे ईमानदारी से तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। कितना मिलेगा वो आप अपने अपलाइन के साथ एक बार बैठ जाएंगे तो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उतना उतना मेंटेन रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ 6 महीने तक आप अपने यहाँ न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में गामाओजिनोल आता है, अगर इसकी भी खरीदारी आप करेंगे और 6 महीने तक मेंटेन रखेंगे तो इनकी तरफ से आपको डबल फ्री मिल जाएगा। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। जिसके घर में जितनी भी बीमारी हो 100% हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दीजिए। 90 दिन के अंदर उनके घर से 90% दवाएं बंद हो जाती है। 100% का मतलब हल्दी हमारा धनिया बाजार का, धनिया बाजार के मिर्चा हमारा, ऐसा नहीं, सारा बांध के रख दीजिए। हल्दी, मिर्चा, धनिया, बिस्किट, नमकीन, पापड़, जो भी आपके घर में यूज होता है सब बांध के इकट्ठा रखिए। 90 दिन तक 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करिए। 90 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आपका परिवार स्वस्थ हो रहा है, आपके घर के खर्चे कम हो रहे हैं। जब ऐसा होता है तो पुरानी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपको 90 दिन के अंदर ऐसा नहीं महसूस होता है तो पुरानी दुकान जिंदाबाद, फिर वहीं चले जाइए। इतना फायदा हम ले सकते हैं। अगर हम इस पे काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमारा सीनियर या जूनियर हमारे नीचे टीम भी लगाएगा। जब हमारे नीचे टीम लगेगी, उस टीम में 5,000 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी लोग करेंगे तो आपको हर महीने अपनी खरीदारी की परचेज वॉल्यूम का 2% पैसा भी ट्रांसफर होगा और ये बढ़ते बढ़ते। दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है? जब तक उसके अंदर पानी होता है। एक बार पानी पीने के बाद लोग बोतल को फेंक दिया करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 3,50,000 परचेज वॉल्यूम जिस महीने हमारे टीम में होगी, उस महीने से हमें अपनी खरीदारी का 22% तक पैसा आएगा। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, केवल आधार देने से 3,000 का माल 2,000 में मिल जाए, पूरी जिंदगी 20% डिस्काउंट मिलने का एक कार्ड बन गया। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, हर 6 महीने बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, घर से बीमारी भाग गई, उसके परिवार स्वस्थ हो गया और 2 से 22% तक पैसा भी हर महीने हमारे खाते में आ रहा है। अभी तक ऐसा ऑप्शन बाजार में नहीं था। अभी तक क्या होता था, हम जाते थे बाजार, उस बाजार में एक दुकान होती थी, वहां पे हम 5,000 रुपया लेके गए और लिस्ट लेके गए। हमने लिस्ट पकड़ाया, 5,000 रुपया उसको दिया, प्रोडक्ट दिया, खाए पिए खत्म किए। अगले महीने फिर पहुंच गए 5,000 लेके और लिस्ट लेके। ये हम सैकड़ों साल से कर रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था इस बाजार में। अभी एक इसी बाजार में एक ऑप्शन आ चुका है, एक ऐसी दुकान आ चुकी है जिसका नाम है आरसीएम। अब हम क्या करेंगे, यही 5,000 रुपए लेके यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो 1,000 रुपए की हमने बचत कर लिया। यहाँ नहीं बच रहा था, वहां पे बच गया। 6 माह तक हम पुरानी दुकान पे खरीदे, पुरानी बाजार व्यवस्था में सामान खरीदे, अगर 6 महीने तक 5,000 रुपए महीने का, तो 1 किलो नमक हमें फ्री मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसी यही 5,000 रुपए महीने का सामान हम आरसीएम की दुकान से 6 माह तक अगर खरीदेंगे तो कम से कम 3-3,500 रुपए का प्रोडक्ट हमें फ्री मिल जाएगा। केवल दुकान बदली, 6 महीने में 6,000 रुपए ये बचा लिया, 3-3,500 का प्रोडक्ट फ्री में ले आए, 8-9,000 रुपए हमारा बच गया 6 महीने का। साल भर का जोड़ेंगे तो 18-19,000 रुपए बच जाएगा और घर के खर्चे आपके कम हो जाएंगे। 2 से 22% जो हर महीने ट्रांसफर होगा वो 70 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 500 करके साल भर में 2-3 हजार रुपए वो भी आपका बच जाएगा। यानी कि केवल दुकान बदल के 20 से 25,000 रुपए हम साल की बचत कर सकते हैं और परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। इतना फायदा हम ले सकते हैं केवल दुकान बदल के, किसी से कुछ ना कहें तो। ये तो हो गया सर केवल दुकान बदलने का फायदा। बाकी इसमें लोग लाखों रुपया महीना कमा भी रहे हैं। पैसा कमाना है तो अपने को यहाँ काम करना पड़ता है, बिना काम किए सब कहीं नहीं आता है, यहाँ भी नहीं आएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि बाहर जहां भी हम काम करते हैं वहां पे दिक्कत यह है कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, बाकी काम में काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करते हैं तो पैसा है, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, खेती करेंगे तो पैसा आएगा, ड्यूटी जाएंगे तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे वहां पे काम करना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा और साथ में अपने को पैसा आएगा। और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा। इस काम को हम पूरी जिंदगी करते हैं, पुराने काम को पूरी जिंदगी हमें करना पड़ता है, उसके बाद भी काम बंद करेंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन इस काम को हम 2 से 3 साल 2 से 3 साल बिना अपने पुराने काम को डिस्टर्ब किए हुए 2 घंटा रोज ईमानदारी से हम यहाँ पे लगाना शुरू कर दें तो 2 से 3 साल के अंदर हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क काम करेगा और पैसा आता रहेगा।
नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नेटवर्क बनाने से अपने को मिलता है पैसा। पैसा तो ट्रेडिशनल काम से भी बहुत आता है लोगों को, लेकिन ट्रेडिशनल काम करने से जिसके पास पैसा खूब आ जाता है उसके पास समय खत्म हो जाता है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और ज्यादातर लोगों के पास दोनों गायब है, ना समय है ना पैसा है। तीसरी चीज आती है सुरक्षा। ये किसी के पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? ये घर के मुखिया मिस्टर ए हैं, घर के मुखिया हैं, करोड़ों मुखिया डेली घर से बाहर निकलते हैं, करोड़ों। अपने मम्मी को, अपने पापा को, बीवी को, बच्चों को, परिवार को छोड़ के करोड़ों मुखिया लोग घर से निकलते हैं। कोई वकालत करने जाता है, कोई डॉक्टरी करने जाता है, कोई दुकान खोलने जाता है, कोई बस चलाने जाता है, कोई ट्रक चलाने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है। लेकिन आप गूगल पे चेक करिए तो 1400-1500 एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं, जिसमें से 600-700 मुखिया अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं। उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उनके घर की इनकम अगले दिन जीरो, चाहे वो जिले का डीएम ही क्यों ना हो, क्योंकि डीएम साहब घर नहीं आएंगे तो उनके परिवार का कोई आदमी डीएम नहीं बन सकता। 1-2 महीना बाद कमरा खाली हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से 3 साल हमने यहाँ पे काम कर लिया तो हम कई पीढ़ियों को सेव कर सकते हैं। करना क्या, कई बार आप हमने प्लान में ये भी बताते हैं कि आप आए 10 लोग को लेके आए, फिर उनके माध्यम से 10-10 निकालें, फिर उनके माध्यम से 10-10 निकालें। वो कर सकते हैं। या तो एक सबसे आसान फार्मूला है, आप अपना आए और केवल 2 लोग की दुकान बदलवाएं। इसको भी अपना सकते हैं। कोई ना कोई एक फार्मूले को पकड़ के अपने को आगे चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम अकेले आते हैं, जनवरी का महीना भी है, हम अकेले आए, हमने केवल 2 लोग की दुकान बदलवाई। सिंपल सा काम। कोई भी आदमी जीवन में एक बार अपनी दुकान बदले, सिर्फ 2 लोग की दुकान बदलाए और इसी सिलसिले को आगे जारी रखे। साल भर का भी आंकड़ा अगर देखा जाए तो हम लोग को विश्वास नहीं होगा। जनवरी का महीना, पहला महीना हमने दुकान बदली, सिर्फ 2 लोग की दुकान बदलवा दी। अगला महीना फरवरी आएगा, दूसरा महीना आएगा, इन दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, 2-2 लोगों को और 4 लोगों, नए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लेंगे। तीसरे महीने क्या होगा, इन चारों के माध्यम से 2-2 आते हैं तो 8 लोग हमारे नए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। चौथे महीने 8 के माध्यम से हम 16 नए लोगों को शामिल कर सकते हैं। 5वें महीने हम 16 के माध्यम से 32 नए, 512 नए लोगों को शामिल कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। 10वें महीने इनके माध्यम से 1024 लोग नए आ सकते हैं। 11वें महीने इनके माध्यम से 2048 नए आ सकते हैं। 12वें महीने इनके माध्यम से 4096 लोग नए आ सकते हैं। पुराने जोड़ेंगे तो 4000 से ऊपर ये भी हैं, यानी कि साल भर के अंदर हम लोग 8000 लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं। 8000 लोग का नेटवर्क सर 1 साल में बन सकता है। 100% सफलता मान लो नहीं मिली, क्योंकि कहीं नहीं मिलती है, तो भी यहाँ पे 50% भी सफलता मिलती है अगर हमें, तो हम 4000 लोग का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। 50% भी हटा दीजिए, 25% भी सफलता अगर मिलती है तो हम 2000 लोग का नेटवर्क बना सकते हैं। 25% भी सफलता नहीं मिली, 10-12% भी सफलता मिलती है अपने को, तो भी हम 1000 लोग का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। 1000 लोग का नेटवर्क खड़ा करने का मतलब 1000 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में 5-6 लोग हैं, उनके घर का खर्चा 4-5 हजार रुपए से लेके कम से कम 10-12-15-18 हजार रुपए तक होता है एक परिवार में। अगर 4-5 लोग का परिवार है, वो जिसका स्तर जिस हिसाब से उस तरह से खर्चा होता है। यहाँ पे मोटा मोटा पकड़ के चले कि अगर 5000 रुपए ही खर्चा है, 1000 लोग हमारे नेटवर्क में आ गए, 5000 रुपए महीने का सामान केवल खरीद के यूज कर रहे हैं, बेच कोई नहीं रहा है, तो यहाँ से हमारा 50 लाख का टर्नओवर खड़ा हो सकता है 1 महीने का। 50 लाख के 30 लाख परचेज वैल्यूम आ सकती है। 30 लाख पीवी का मतलब यहां से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की हमारी इनकम आ सकती है। जो काम हम कर रहे हैं उसको करते रहें, और अगर उस काम को करते हुए 1 से 1.5 लाख रुपया हमारे पास और एक्स्ट्रा आने लगे, तो हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। घर चेंज कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस तरह से हम 1 साल भी लगाएं तो सर आराम से 50 लाख का टर्नओवर आज की डेट में अगर कोई करता होगा तो 5 करोड़ रुपया पूंजी लगी होगी, तब जाके 50 लाख का टर्नओवर करता होगा। कितना टेंशन होगा उसको, बड़े बड़े गोडाउन हो गए, जीएसटी पे कर रहा है, फूड लाइसेंस ले रहा है, उधार जा रहा है, चूहे काट रहे हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है। सिंपल सा काम, 50 लाख का टर्नओवर हुआ, 30 लाख पीवी आ गई, 1 से 1.5 लाख की इनकम शुरू हो गई। अब बात ये आ रही है कि हमने आखिर नेटवर्क बनाया क्यों था। नेटवर्क हमने इसलिए बनाया था क्योंकि अपने को पैसा चाहिए था। पैसा हमें आ गया 1 से 1.5 लाख, 1 लाख रुपए लिए निकल गए मुंबई घूमने। 1 महीना घूमेंगे, अगले महीना 1,05,000 आएगा, 2 महीना घूमेंगे 1,08,000 आएगा, 3 महीना घूमेंगे 1,10,12,000 आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि घूमने हम अकेले गए हैं, पूरे नेटवर्क को लेके नहीं गए। यहाँ पे अपने को समय मिल गया, और समय के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, सिक्योरिटी। ये व्यक्ति अगर घूमते 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 इस दुनिया से निकल जाए तो इनके परिवार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस महीने जाएगा उसी महीने ये आईडी इनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वाइफ नॉमिनी है तो जहां से हस्बैंड, जितनी इनकम हस्बैंड की आ रही थी उतनी ही इनकम वाइफ को आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से वाइफ नहीं, अगर बेटा इनकी नॉमिनी है तो बेटे की इनकम वहीं से शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, अमीरी का फार्मूला यहाँ है। हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी में एक दिक्कत है कि हम पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी हमें सरकारी मिली, 20-25-30 हजार से हमने शुरुआत किया। नौकरी करते करते 60 साल हो गया, हम पहुंच गए 1 लाख रुपए महीने पर। 60 साल की उम्र हुई, हमें रिटायर किया गया, बेटा आया, बेटे को नौकरी मिलेगी कोई गारंटी नहीं, अगर मिलती भी है तो बेटे को जीरो से शुरू करने का मौका मिलेगा। जहां से बाप छोड़ के जाता है वहां से नहीं मिलता, नाती आता है तो जीरो से शुरू करता है। इसीलिए मिडिल क्लास वाला आदमी हमेशा मिडिल क्लास में ही रहता है, अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि जीरो से शुरुआत करता है। एक नौकरी वाले का पूरा निचोड़ क्या है, पूरी जिंदगी नौकरी करना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादी करना, अपने लिए एक मकान बनवाना, बहुत बचत कर लेंगे तो एक 4 व्हीलर खरीद लेंगे। बेटा आएगा, बेटा भी यही करेगा, बेटे का बेटा आएगा, वो पूरी जिंदगी में यही करेगा। लेकिन इसी जगह पे ये भी बात है, इसने क्या किया, मेहनत किया, मेहनत करके 2 फैक्ट्री खड़ी कर दी, और जिस दिन इस दुनिया से जाएगा इसके बेटे को 2 फैक्ट्री मिलेगी। बेटा जीरो से नहीं शुरू करेगा, वो 2 फैक्ट्री से शुरू करेगा, और अपनी जिंदगी में वो 3 से 4 फैक्ट्री बनाएगा। उसका बेटा आएगा तो उसको 4 फैक्ट्री मिलेगी, 4 से 6 फैक्ट्री बनाएगा। उसी तरह से अपने यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में है, बाप ने शुरू किया, 1 लाख रुपया महीना पर पहुंच गया। जिस दिन जाएगा सीधा सीधा बेटा शुरू करेगा 1 लाख से। जब बेटा शुरू ही 1 लाख से करेगा तो अपनी जिंदगी में इसको 15, 20, 25, 30 लाख पे पहुंचाएगा। जब बेटे का बेटा आएगा तो उसको शुरू करने का मौका मिल रहा है 25, 30 लाख रुपए से, फिर उसको 50, 60 लाख, 80 लाख तक पहुंचाएगा। तो अमीरी का फार्मूला सर यहाँ है। हम और हर मीटिंग में बताते हैं कि जैसे हमारे बीच में हमारे सभी के सीनियर राकेश शर्मा साहब हैं, उन्होंने 19 साल की उम्र में काम शुरू किया, साइकिल से उन्होंने काम शुरू किया, आज मर्सिडीज से चल रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने बेटे की आईडी लगाई है। अब बेटा कहाँ से शुरू करेगा, मर्सिडीज से। अब उसको जीरो से नहीं करना है, लेकिन ये एक नौकरी होती तो बेटा भी साइकिल से शुरू करता। जब बेटा मर्सिडीज से शुरू कर रहा है तो बेटे का बेटा आएगा तो कम से कम जेट प्लेन तो होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, हो चुका है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना इत्मीनान से सुना। ओवर टू शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।